विजुअल, ऑडियो, फीलिंग, टच, स्मेल। मेमोरी का मतलब है स्टोरेज। स्टोरेज के अंदर इनपुट कैसे आएंगे? विजुअल, ऑडियो, फीलिंग, टच, स्मेल से। जैसे आपके 5 इंद्रिय होते हैं, आपने सुना होगा ये वर्ड, 5 इंद्रिय। 5 इंद्रियों का मतलब क्या है? जहाँ से इनपुट्स आते हैं हमारे अंदर। इनपुट कहाँ से आते हैं हमारे मेमोरी में? आंखों से आते हैं, जो आप देखते हैं मेमोरी बन गया। कानों से आवाज़ सुनते हैं, मेमोरी बन गया। टच, स्मेल, फीलिंग से हमारी मेमोरी बनती है। तो मेमोरी का मतलब क्या है एवरीवन? मेमोरी का मतलब है स्टोरेज। स्टोरेज में इनपुट कहाँ से आएंगे? बॉडी के थ्रू। और बॉडी में इंद्रिया मतलब कि सेंसेस, आपके 5 सेंसेस का नाम आपने सुना होगा, वो ये है। तो यहां पर सबसे पहले मेमोरी में सबसे ज्यादा होता है 80% विजुअल मेमोरी। आप जो भी मेमोरी को रिकॉल करते हो, रिमाइंड कर रहे हो, बचपन की यादों को रिकॉल कर रहे हो, तो आपको सबसे ज्यादा क्या याद आता है? विजुअल के फॉर्मेट में। आपको आइदर फोटो नजर आती है या वीडियो नजर आता है, आपको किसी का चेहरा नजर आता है, वो सब कुछ क्या है? विजुअल। मतलब जो आपने आंखों से देख चुके हैं वो आपको नजर आएगा। दूसरा ऑडियो। ऑडियो में 8% मेमोरी आती है। मतलब आप किसी की आवाज को सुन के ये बता सकते हैं कि उसका नाम क्या है। सिमिलरली ऑडियो काम करता है। ठीक है। फीलिंग 7% लिखो। मतलब हम एक स्पेसिफिक फीलिंग के साथ किसी सिचुएशन को 100% मेमोरी में से विजुअल, ऑडियो एंड फीलिंग मेमोरी, टच एंड स्मेल 5। ठीक है। अब इसमें से विजुअल प्लस ऑडियो प्लस फीलिंग, ये तीन आपके कंट्रोल में होती है। आप उसको इमेजिन कर सकते हो, आप इसको रिकॉल कर सकते हो कभी भी, किसी भी टाइम पे। टच और स्मेल आपके लिए इम्पॉसिबल है। राइट? क्लियर एवरीवन यहां तक? तो हमारे पास मेमोरी कितना परसेंट है? टोटल हमारे पास 95% मेमोरी जो है, जो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं विजुअलाइजेशन में। यहां तक ठीक है? मतलब ये टेक्निक आपको गारंटी देती है 95% की, कि आप जो भी प्रैक्टिस करोगे 95% एज इट इज बोलोगे, एज इट इज कोड फॉलो कर सकते हो। 5% का इधर उधर हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज में से ना अरे सबसे नहीं मतलब खराब क्या हो कि सकता है? म्यूट कर दीजिए जरा चंदन आप माइक। सबसे खराब क्या हो सकता है आपके साथ? सबसे खराब का मतलब स्टैमरिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फीलिंग लेवल की बात कर रहा हूं। वर्स्ट केस सिनारियो विथ रिस्पेक्ट टू फीलिंग। फीलिंग लेवल पे मैं अटक सकता हूँ, मैं नहीं बोल पाऊंगा, एंग्जाइटी आएगी, डर आएगा, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, परफॉर्मेंस प्रेशर आएगा, सेल्फ डाउट्स आएंगे, बहुत ज़्यादा डर लगेगा। जो भी है, वर्स्ट टू वर्स्ट क्या हो सकता है, उस लेवल का फीलिंग आपके अंदर आना चाहिए प्रैक्टिस करते समय। और उस लेवल का फीलिंग आपके अंदर आना चाहिए प्रैक्टिस करते समय। और उस वर्स्ट केस में आपको बेस्ट केस का कोड फॉलो करना है। रिपीटिंग वन मोर टाइम, ये जिसको समझ में आ गया, आपको विजुअलाइजेशन का टेक्निक प्रैक्टिस समझ में है। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। रिपीटिंग वन मोर टाइम। वर्स्ट केस का मतलब नहीं होगा कि आप स्टैमर कर रहे हैं, वो नहीं, वो एक्शन हो गया। फीलिंग, रिपीटिंग वन मोर टाइम। वर्स्ट केस का मतलब नहीं होगा कि आप स्टैमर कर रहे हैं, वो नहीं, वो एक्शन हो गया। फीलिंग की बात कर रहा हूं मैं। फीलिंग मतलब फीलिंग करो वर्स्ट टू वर्स्ट आपके अंदर, एंग्जाइटी लेकर आओ वर्स्ट टू वर्स्ट में। आप नहीं अटक रहे हो, पर अंदर फीलिंग है अटकने की। और आपके पास जो भी कोड है उसको आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे घर पे कि वो एंग्जाइटी को हैंडल करेगा और आप फ्लुएंट बोलोगे। क्लियर? वर्स्ट केस सिनारियो इमेजिन करोगे और बेस्ट केस कोड को फॉलो करोगे। ये दो पॉसिबिलिटी सेटिस्फाइड होनी चाहिए प्रैक्टिस में।
Why you should not imagine the best case scenario? कोई मुझे बता सकता है आंसर? बेस्ट केस सिनारियो इमेजिन करने के नुकसान क्या है? सर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे वो और कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, ठीक है। गलती हमें लगेगा कि हम गलती नहीं करने वाले, पर गलती हो सकती है। पर ऐसा भी हो सकता है ना तभी मैं, लोग क्या बोलते हैं, अच्छा सोचो अच्छा सोचो, मैं सोच रहा हूँ, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, बुरा सोचो अपने बारे में। वाई? ऐसा क्यों? जिससे सर हम अपने हर सिचुएशन के लिए रेडी हो सके। और कोई दूसरा आंसर कर सकता है पर्सन? सर मैं अगर बुरा सोचने के लिए क्यों वर्स्ट बोल रहा हूँ? जी। सिचुएशन अगर इमेजिन करेंगे तो बेस्ट तो अपने आप ही हैंडल होगा। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वर्स्ट को उसको इमेजिन कर लिया तो उससे वर्स्ट तो कभी नहीं होगा। वर्स्ट के लिए आपने प्रिपेयर किया तो हमेशा उससे अच्छा होगा ना आपके साथ। समझ रहे मेरी बात? जब आप वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर हो तो बेस्ट उसमें आ गया ना। पर अगर आपने बेस्ट केस को प्रिपेयर किया तो बेस्ट अगर नहीं हुआ तो आपके पास कुछ है ही नहीं ऑप्शन। वर्स्ट केस में आप जाओगे फिर तो। इसीलिए जब भी आप प्रैक्टिस करते हो, याद रखना मेरी इस बात को, विजुअलाइजेशन का प्रैक्टिस करते समय अगर आप एक न्यू मेमोरी को क्रिएट कर रहे हो, प्रीवियस मेमोरी ऑलरेडी वर्स्ट केस में थी आपकी, उसको तो आपने रिकॉल किया, आप उसको इंप्रूव करोगे। पर जब आप न्यू मेमोरी क्रिएट कर रहे हो तो उसको वर्स्ट टू वर्स्ट केस में ही इमेजिन करो। वर्स्ट टू वर्स्ट केस का मतलब ये नहीं है कि आप अटक रहे हो, नहीं। उसके लिए कोड है आपके पास हैंडल करने के लिए। वर्स्ट केस का मतलब है फीलिंग लेवल पे लाओ। मेरे अंदर डाउट आ रही है, मेरे अंदर एंग्जाइटी आ रही है, शायद मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैं कैसे बोल पाऊंगा। वर्स्ट टू वर्स्ट केस में फील करो कि मैं सिचुएशन में हूं और ये वर्स्ट टू वर्स्ट मेरे अंदर चल रहा है। फाइट एंड फ्लाइट मोड आ रहा है, हार्ट बीट बहुत तेज हो गई है। वर्स्ट टू वर्स्ट केस का फीलिंग लाओ और उस वर्स्ट टू वर्स्ट केस में अपने कोड को देखो कि मैं इसमें क्या क्या ऐड कर सकता हूं ताकि वो वर्स्ट केस को हैंडल कर सके। इफ यू एबल टू हैंडल द वर्स्ट केस, बेस्ट केस बाय प्रोडक्ट है आपके लिए। इसीलिए कभी भी बेस्ट केस में मत जाओ। अब आपके में एक और क्वेश्चन है। मैंने आपको मैंने आपको पॉजिटिव इमेजिनेशन करके कंसेप्ट बताया होगा। अब इसमें आपको बोल रहा हूँ कि मैं वर्स्ट केस में इमेजिन करो, दोनों अलग अलग है ना? ठीक है, अलग अलग है दोनों। अब ध्यान से सुनो, जब मेमोरी की बात आती है तो वर्स्ट केस, जब मेमोरी बनाने की बात आती है तो प्रैक्टिस फॉर द वर्स्ट केस, ठीक है। और जब थॉट थिंकिंग की बात आती है तो पॉजिटिव इमेजिनेशन में, बेस्ट केस में। दो अलग अलग चीजें, याद रहेगा। जब मेमोरी की बात आती है, मेमोरी बनाने की बात आती है, उसमें एक्टिविटी आती है, प्रैक्टिस आती है, आपको बोलना भी है, खाली थिंकिंग नहीं है। क्लियर जेनियल मैंने क्या बोला? जब मेमोरी की बात आती है, सिचुएशन की बात आती है कि मुझे ऐसे बोलना है वैसे बोलना है, कोड बनाने की बात आती है एवरीवन, तब आप वर्स्ट केस को सोच करके बेस्ट केस को परफॉर्म करोगे। और पॉजिटिव इमेजिनेशन में एग्जैक्टली वही हो रहा है, थोड़ा बहुत देखो वही होता है कि वर्स्ट केस आपके दिमाग में चल रहा है और आप उसको स्ट्रेटेजी के साथ हैंडल कर रहे हो। बस फर्क क्या है कि विजुअलाइजेशन में एक्टिविटी ऐड हो गई है बोलने की, वहां पर खाली थिंकिंग पे सब चल रहा है। क्लियर? ये दो चीजें अलग अलग आपको, या इसमें कंफ्यूजन है? या इस वीक में सिखाऊंगा ना आपको, ये सारी चीजें अपग्रेडेशन में काम करती है और वो लाइफ टाइम आपको हेल्प करेगी। क्लियर है? पॉजिटिव इमेजिनेशन में और मेमोरी में बेसिक डिफरेंस क्या है, वो बता सकता है? मेमोरी क्रिएशन, विजुअलाइजेशन एंड इमेजिनेशन, दोनों वर्ड सिमिलर नजर आ रहे हैं आपको, पर है बहुत अलग। विजुअलाइजेशन एड्स द एक्टिविटी, बोलना कैसे, आप उस समय बोलोगे भी उसकी प्रैक्टिस में। और इमेजिनेशन में खाली आप थिंकिंग लेवल पे उसको सॉल्व कर रहे हो, और विजुअलाइजेशन में आप एक्टिविटी के साथ हैंडल कर रहे हो। ये आप डिफरेंस लिख लो नोटबुक में। ये क्वेश्चन इवन मुझे बहुत बार लोग पूछते हैं, इवन आपको भी शायद पूछ सकते हैं फ्यूचर में, अगर आप
टीम का पार्ट बनते हैं, कोच का पार्ट बनते हैं फ्यूचर में. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन? तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन? तो ये डिफरेंस क्या है फिर चंदन? इमेजिनेशन विल वर्क विथ थिंकिंग, ओके, एंड विजुअलाइजेशन विल वर्क विथ थिंकिंग प्लस फीलिंग प्लस एक्शन. थॉट फीलिंग एक्शन आपको बताया ना मैंने, थॉट फीलिंग एक्शन होता है. तो विजुअलाइजेशन थॉट फीलिंग एक्शन के साथ काम करेगा और इमेजिनेशन थॉट लेवल पे काम करेगा बस. विजुअलाइजेशन एक प्रैक्टिस है एंड इमेजिनेशन थिंकिंग का क्लैरिटी है. ये भी बेसिक डिफरेंस हो सकता है. विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस में आता है, पॉजिटिव इमेजिनेशन थिंकिंग में आता है. ठीक है, आता है एवरीवन? अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं वेजिटेबल शॉप की जगह आपको बोलता कि इंटरव्यू का लिखो, तो आप इंटरव्यू का लिख पाएंगे? नहीं है तो आप बेसिक को इमेजिन कर सकते हो. वेजिटेबल शॉप में जगह फिक्स है, आपको पता है. इंटरव्यू में जगह फिक्स नहीं, आप नॉर्मली जनरल इमेजिन कर सकते हो. ऑडियो में क्या इमेजिन कर सकते हो? इंटरव्यूअर के क्वेश्चन, आपके आंसर्स, राइटिंग का लिसने राइटिंग की आवाज कि आप लिख रहे हैं, टाइपिंग की आवाज, वो पॉसिबल है. तीसरा, फीलिंग में क्या क्या आ सकता है कि मैं अटक सकता हूं, मैं बोल नहीं पाऊंगा, परफॉर्मेंस प्रेशर, मुझे सिलेक्ट होना है, वो क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, मुझे अच्छा बोलना है, मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, मुझे जॉब चाहिए. दिस इज फीलिंग, वर्स्ट टू वर्स्ट किस में लाना है. मुझे बताओ प्रेजेंटेशन में आपका विजुअलाइजेशन क्या होगा? अगर आपका प्रेजेंटेशन में राइटिंग की आवाज कि आप लिख रहे हैं, टाइपिंग की आवाज, वो पॉसिबल है. तीसरा, फीलिंग में क्या क्या आ सकता है कि मैं अटक सकता हूं, मैं बोल नहीं पाऊंगा, परफॉर्मेंस प्रेशर, मुझे सिलेक्ट होना है, वो क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, मुझे अच्छा बोलना है, मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, मुझे जॉब चाहिए. दिस इज फीलिंग, वर्स्ट टू वर्स्ट किस में लाना है. मुझे बताओ प्रेजेंटेशन में आपका विजुअलाइजेशन क्या होगा? अगर आपका परफॉर्मेंस प्रेशर आएगा या ऑडियंस आपको देख रहे हैं उसका फीलिंग आ सकता है. क्लियर एवरीवन? एक और पूछता हूं, आपको शॉपकीपर के साथ एक्सपीरियंस अच्छा करना है, तो क्या आएगा वहां पर? शॉप, शॉपकीपर, सामान, पेमेंट, वो उसकी शायद रैक लगी है, एग्जाम्पल, आप बोल रहे कि ये चाहिए, मुझे ये चाहिए. ऑडियो में क्या आएगा? उसकी आवाज़, आपकी आवाज़, बाहर की ट्रैफिक की आवाज़. फीलिंग में क्या आएगा? आप अटक सकते हैं. ठीक है, और एग्जाम्पल पूछता हूँ. आपको कॉल आ रहा है किसी का, कॉल का प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो? मोबाइल, सामने नंबर दिख रहा है, नाम दिख रहा है, कॉल उठा रहे हो, उसकी आवाज़, आपकी आवाज़, अंदर से एंग्जाइटी आ रही है. एक और क्वेश्चन, स्ट्रेंजर से बात करना है. स्ट्रेंजर का तो चेहरा याद नहीं आ रहेगा आपको, पर स्ट्रेंजर है, सामने खड़े हो, बात करनी है, और उसकी आवाज़, आपकी आवाज़, पॉसिबल क्वेश्चंस, वो क्या पूछ सकता है आपको, आप क्या आंसर कर सकते हो, और फीलिंग एंग्जाइटी आ रही है. ठीक है, इसमें मेरा सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन लिख लो ये, वियर सेम क्लोथ्स लाइक रियल लाइफ. क्या लिखना है आपको? वियर सेम क्लोथ्स लाइक रियल लाइफ. अगर आप कपड़े वो नहीं पहनोगे जो रियल लाइफ में बोलते समय आप पहनते हो, प्रैक्टिस करना पड़ेगा. प्रेजेंटेशन में खड़े होकर बोलना है तो खड़े होकर प्रैक्टिस करना है घर पे. वेजिटेबल शॉप में खड़े होकर बोलना है तो खड़े होकर प्रैक्टिस करना पड़ेगा. ये क्लियर है? ये था आपका बेसिक डिस्कशन अबाउट द विजुअलाइजेशन. अब मैं बात करता हूं हाउ टू प्रैक्टिस. राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग नाउ. को डायरेक्टली शॉप पर बोलने की प्रैक्टिस नहीं करनी है. आपकी रियल प्रैक्टिस स्टार्ट होगी घर से, कि घर में किसी ने बोला कि जाओ शॉप से ये सामान लेकर आओ. मेमोरी नंबर 1 में आपको क्लियर करना है, घर की मेमोरी, किसी ने बोला और आपने वहां पर जवाब दिया. यहां पर आपका कोड अलग काम करेगा. मेमोरी 2 क्या बनेगी आपकी? आपने थैला हाथ में लिया और आप घर के बाहर निकल गए और आपके साइड में
आपका जो नेबर है उससे आपने बात किया, हाय हेलो भैया कैसे आप। मेमोरी 2। मेमोरी 3, आप अपने घर से शॉप की तरफ वॉक कर रहे हो। मेमोरी नंबर 4, आप शॉप में एंटर कर रहे हो, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। मेमोरी नंबर 5, आपने सामान लिया। मेमोरी नंबर 6, आपने बार्गेनिंग किया। मेमोरी नंबर 7, आप घर पर वापस आए। मेमोरी नंबर 8, आपने घर वालों को बोला कि मैंने सामान लेकर आया मैं। विथ एवरी मेमोरी योर कोड विल वर्क डिफरेंटली। भाई की हो सकती है, मम्मी की हो सकती है। ऐसे बैठ जाओ और अपने कानों से किसी फैमिली मेंबर की आवाज को सुनो कि उन्होंने आपको आवाज दिया है और बोला है कि आपको दुकान से सब्जियां खरीद कर लानी है। सुनो उस आवाज को पहले तो। वो आपके सिस्टर की हो सकती है, भाई की हो सकती है, मम्मी की हो सकती है, किसी की भी आवाज हो सकती है। सुनो। सुन लिया? अब उनको जवाब दो, मन में नहीं बाहर। इसमें एक्टिविटी आती है। बोलो कि हाँ मैं लेकर आऊंगा, मैं लेकर आता हूं। बोलिए। चेक करो क्या ये मेमोरी आपके लिए सेटिस्फाइंग है या आप इसमें और अच्छा इंप्रूव कर सकते हो जो आपने जवाब दिया। अगर नहीं, एक बार और सुनिए उस मेमोरी को, उस साउंड को, और वापस से रिपीट करिए अपने आंसर को। सुन लिया? अब इमेजिन करना है आपको कि आप अपने किचन में जाते हैं और अपने हाथ में थैला लेते हैं, और थैला लेने के बाद आप घर के बाहर आते हैं, दरवाजा बंद करते हैं, और आपके पीछे आपका नेबर खड़ा है और वो आपको बोल रहा है हाय कहाँ जा रहे हैं आप, और आप उससे बात कर रहे हैं। मेमोरी नंबर 2 ये बन सकती है। अब क्या आपने वो मूवी देखी है राउडी राठौड़ नाम की? नहीं देखिए, मैं बता दूं उसमें होता क्या है। उसमें ऐसा होता है कि जब वो हीरो हीरोइन को देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि ये मेमोरी में स्किप हो रही है कुछ, तो मुझे वापस उसको देखना है। तो वो क्या करता है, ऐसे करता है और वापस उसी टाइम पे चला जाता है 5 सेकंड पहले, और फिर वहां से वो क्लिक करता है और वो वापस से वो मेमोरी को देखता है। आपको एग्जैक्टली ऐसे ही करना है। जब आप ये प्रैक्टिस करोगे और जब आपको लगता है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड हियर, पीछे जाओ जहां से मेमोरी स्टार्ट हुई है, मतलब जहां से वो मेमोरी स्टार्ट हुई है जो सिचुएशन में है, वहां से वापस से प्ले करो उस मेमोरी को। गॉट इट? रिपीटिंग वन मोर टाइम। आप शॉप में एंटर करने वाले हो, पर जब आपने शॉप में एंटर करने का प्रैक्टिस किया आपके अंदर एंग्जाइटी बहुत ज्यादा थी, मेमोरी गलत हो गई। पीछे जाओ, दुकान के बाहर रुको, सोचो क्या कर सकता हो, कोड अपग्रेड करो। रेडी है? स्टार्ट। अंदर गए, शॉप के अंदर आ गए। भैया टमाटर, अटक गए, रुक, गलत हो गया, स्टॉप। पीछे, कितना पीछे जाना है? जब जहां तक आप रुक गए थे स्टार्ट करना है आपको। आ जाओ वहां पर। आ गए? रेडी है? कोड इमेजिन करो कैसे बोलोगे। रेडी? भैया टमाटर कैसे दिए? इफ यू आर सेटिस्फाइड गो अहेड विद द नेक्स्ट वर्ड। पालक कैसे दिया? भिंडी कैसे दिए? बैंगन कैसे दिए? आपको ऐसे वर्ड बोलने हैं। बैंगन अटक गया, पीछे, स्टार्ट। कोड चेक करो सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, चेंज, बोलो। ऐसा कर करके आपको पूरे सिचुएशन का प्रैक्टिस करना है। ये समझ में आपको? मेमोरी को पीछे लेके जाओ, आगे लेके जाओ, पीछे लेके जाओ, आगे लेके जाओ, जब तक कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो उस कोड के साथ, तब तक आपको कोड को ऐसे एग्जीक्यूट करना है। तो ममता होता क्या है, एवरी वर्ड इज अ सिचुएशन। रिमेंबर माई वर्ड, एवरी वर्ड इज अ सिचुएशन। आपका जो कोड है वो सिचुएशन में अलग अलग काम कर सकता है। वॉवेल टेक्निक हमेशा काम नहीं करती है, कभी कभी आपको माइंड एंगेजमेंट का भी टेक्निक फॉलो करना पड़ेगा। हाउ? आप घर से वॉक करते हुए शॉप पर जा रहे हो, वहां पर कौन सा टेक्निक काम करेगा? रिवर्स काउंटिंग और अफर्मेशन और अवेयरनेस। तो आप जब घर से शॉप की तरफ जा रहे हो तो प्रैक्टिस में अफर्मेशन ऐड करना है आपको। तो ओवरऑल पिक्चर बता देता हूं कैसे करना है।
आप घर पे खड़े होंगे, रूम में खड़े हो जाएंगे, आपका हो सकता है पास बैड मेमोरी है, उसको रिकॉल कर रहे हो। इमेजिन करो घर में किसी ने आवाज़ दी है, ठीक है मैं लेकर आता हूँ, आपने सुना, आपने रिस्पॉन्ड किया। फिर आप इमेजिन करोगे आप किचन में जाते, थैला लेते हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं। इमेजिन किसी नेबर को, सुनो वो, ठीक है मैं लेकर आता हूँ, आपने सुना, आपने रिस्पॉन्ड किया। फिर आप इमेजिन करोगे आप किचन में जाते, थैला लेते हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं। इमेजिन किसी नेबर को, सुनो वो, उसने बोला कहाँ जा रहे हो, नमस्ते, नहीं मैं यही बाहर, गलत हो गया मेमोरी, अच्छा नहीं बोला, कोड काम नहीं कर रहा, एक्साइटमेंट आया था पीछे, दरवाजा बंद, पूछा कहाँ जा रहे, नमस्ते भैया मैं अभी बाहर जा रहा हूँ वेजिटेबल लेने के लिए, अच्छा है, सेटिस्फाइड है, यस बहुत बढ़िया। मेमोरी 3, आप नीचे आ गए, आप वॉक कर रहे हो, वॉक करते समय आपके पास 2 मिनट का समय है शॉप की तरफ जाने के लिए, कौन सा टेक्निक फॉलो करें, तो मैं रिवर्स काउंटिंग 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, थिंक नथिंग का ट्राई करना है, ताकि आप वो ना सोचो जो आपको बोलना है, कुछ और सोचो। आप पहुंच गए शॉप के सामने, एंग्जाइटी एक्सेल, माउथ एक्टिवेशन क्योंकि प्रिकॉशन का पार्ट है वो, स्ट्रेच किया, ब्रीदिंग नॉर्मल किया, रेडी, यस, चेहरे पे स्माइल, बॉडी पोस्चर सही, इन्फ्लुएंस को याद किया, नहीं होना है मुझे, एंटर किया, आगे, बहुत बढ़िया। सेलर आपको देख रहे हैं, क्या चाहिए भैया, टिट टिट ट, पीछे, अंदर गए, यस, क्या चाहिए भैया आपको, टेक योर टाइम, टमाटर 1 किलो, भैया ये भिंडी कैसे दिया, अच्छा ये बैंगन कैसे दिया, नाउ यू आर इम्प्रूविंग योर कोड, आपने कंप्लीट किया, नाउ बार्गेन, क्या भैया क्या बोल रहे हो, 50 में दे रहे हैं, 40 का तो आपने लगाया था। यूज सच ए सिचुएशन फॉर प्रैक्टिस, वापस घर आए, थैला रखा, बोला हाँ मैं लेकर आया अभी, गॉट इट, हाउ यूल प्रैक्टिस, प्रैक्टिस लाइक दिस। इंटरव्यू की प्रैक्टिस कैसे करोगे, इंटरव्यू स्टार्ट कहाँ से हो रहा है दोस्तों, इंटरव्यू स्टार्ट होता है आपके घर से, जब आप जा रहे हो उस कंपनी की तरफ, फिर आ रहा है वेटिंग टाइम, आप रिसेप्शन को पूछ रहे हो कि मेरा नंबर है कब आएगा, वेटिंग टाइम, फिर आया आपका नंबर, फिर आप करेंगे वॉक, फिर आप करेंगे नॉक, फिर आप बोलेंगे मैं कम इन, फिर आप बैठेंगे, फिर आप बोलेंगे, फिर थैंक यू बोलेंगे, घर वापस आएंगे। ये सारी मेमोरीज है उसकी इंटरव्यू की, ये सारे चंक्स ऑफ मेमोरी को अलग अलग प्रैक्टिस करना है, अलग अलग कोड के साथ। प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस कैसे करोगे, कहां से करोगे, प्रैक्टिस स्टार्ट होगी आपके ऑफिस या स्कूल या कॉलेज में एंटर करने से पहले, जब आप एंटर करोगे वहां से लेकर के आपके उस कैबिन तक जाने तक, क्या करोगे आप, एंगेज योर माइंड। एंटर करने से पहले क्या करोगे, एंग्जाइटी एक्सेल, नॉक किया, माउथ ओपन रखा, कोई ऑलरेडी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप क्या करोगे वहां पर, लिसनिंग मोड का एंग्जाइटी फॉलो, आपका नंबर है, आप खड़े हो गए, प्रॉपर बॉडी पोस्चर, प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया, बोलते समय कैसे बोलोगे, टेक्निक के साथ, ये सारा आपको मेमोरी का प्रैक्टिस करना है। समझ गए आप विजुअलाइजेशन कैसे करना है, कर पाएंगे। तो जब भी आज के बाद कोई मेमोरी खराब हो, घर पे आओ, प्रैक्टिस करो, अच्छा बनाओ, या जब भी आपके फ्यूचर में कोई मेमोरी बनानी हो, घर पे प्रैक्टिस करो, अच्छा करो। तो इसको आप दो, अच्छा करो, तो इसको आप दो तरीके से समझ सकते हो। आप आज से इस प्रैक्टिस को डेली स्टार्ट करो, और उन सभी सिचुएशन को प्रैक्टिस कर लो जो फ्यूचर में आपके साथ हो सकती है। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर, या उन सिचुएशन की प्रैक्टिस करो जो आपके साथ डेली हो रही है, मीटिंग डेली करते आप, घर वालों से डेली बात करते, फ्रेंड से डेली बात करते, उन इमेजिनेशन को घर पे प्रैक्टिस करो, जैसे कि आपको उसको इंप्रूव करना है। जहां जहां पर आपको बोलना है वहां वहां पर अपने कोड को टेस्ट करो घर पे, और फिर परफॉर्म करो। ठीक है, क्लियर है। तो विजुअलाइजेशन समझ में आए, इमेजिनेशन क्या है, ठीक है, क्लियर है। तो विजुअलाइजेशन समझ में आए, इमेजिनेशन क्या है, थिंकिंग, विजुअलाइजेशन क्या है, एक्टिविटी, थिंकिंग, एक्टिविटी, फीलिंग, सब मिक्स हो गया। इसमें वर्स्ट के सिनारियो इमेजिन करना है। इमेजिन करते समय वो राउडर रसोल का एग्जांपल याद रखना, पीछे जाना है जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो। ये दुनिया आपके लिए क्या है, मैट्रिक्स की तरह है, जहाँ पर रियल में कौन है, खाली आप हो, बाकी सारे इमेजिनरी कैरेक्टर है आपकी प्रैक्टिस में। शॉपकीपर इमेजिनरी है, आप रियल हो बस।
रियल खाली आप हो, डायरेक्टर आप, एक्टर आप, प्रोड्यूसर आप, अपनी मूवी का जो भी इमेजिन करोगे सारे काल्पनिक है आपके लिए। तो उनका आपके परफॉर्मेंस पे असर जब हो रहा है तो कोड को अपग्रेड करना है। समझ में आया मेरी बात? रियल लाइफ में जो जैसा चाहते हो यहाँ पे क्रिएट कर लो कोड के साथ। रियल लाइफ में जाओ, कोड काम करेगा। कितनी बार रिपीट करोगे एक ही प्रैक्टिस को? 3 बार, मिनिमम 3 टाइम रिपीट करना पड़ेगा, एक बार नहीं 3 बार करना पड़ता है। पहली बार थोड़ा समय लगता है, सेकंड टाइम इंप्रूव होता है, थर्ड टाइम और इंप्रूव होता है। रिमेंबर 7 बार करना पड़ता है एक चीज को, तब जाके इंस्टॉल होता है। तो ये 3 बार हो गया, रियल लाइफ में 3-4 बार हो गया, घर पर आकर वापस 1-2 बार उसको इंप्रूव करो, फिर आपका वो सिचुएशन परफेक्ट बनेगा कोड के अकॉर्डिंग। इसमें डाउट मुझे पूछो आप, कुछ है तो इस टेक्निक में। कहीं पर आप अनकॉन्शियसली बोलेंगे बैकअप प्लान है, कहीं पर आप कॉन्शियसली बोलेंगे पर वो सिचुएशन आपके लिए न्यू है, करंट कस्टमाइज कोड है। कहीं पर आपके पास सिचुएशन पता है क्या है, आपके पास अपग्रेडेड कोड है। आपने तीनों सिचुएशन को हैंडल किया कोड के साथ, तो फ्लुएंसी के चांसेस ज्यादा बढ़ गए। मतलब एग्जाम में पास होने के चांसेस 100% है। पर आपने ये नहीं फॉलो किया और आप बस बात करने के लिए जा रहे हैं, तो फेल होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो आप पॉसिबिलिटी को इंप्रूव कर रहे हैं अपने फ्लुएंसी के ये प्रैक्टिस करके। अब मेरा आपके घर के आसपास जितनी भी सारे शॉप्स है, उन शॉप्स की फोटो निकालो दूर से, या वीडियो निकालो, या अंदर जाओ और उसका वीडियो लेकर आओ, कंप्लीट वीडियो लेकर कि वो कैसे दिखता है। घर पे रहो और ऐसे आपके पास कम से कम 50-60 सिचुएशन के फोटो वीडियो होने चाहिए कम से कम। उसमें से डेली एक सिचुएशन लो, इमेजिन करो, वीडियो देखो, उस सिचुएशन में जाओ इमेजिनेशन में कि मैं वहीं पे हूँ, फीलिंग अपने अंदर लाओ एंग्जाइटी का, एंड स्टार्ट योर कोड विद द मेमोरी। प्रैक्टिस करो, हो गया प्रैक्टिस, टेस्ट करो उसको वहां जाकर कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, मेरा कोड वहां पे काम करता है क्या। ये आपके लिए अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है। इसका मतलब क्या है, आपको रियल लाइफ में तभी जाना चाहिए प्रत्युंजय जब आप कंप्लीटली प्रिपेयर्ड हो। समझ रहे मेरी बात? वो ट्रायल एंड एरर नहीं करना है कि जाना है, फेल होना है, जाना है। हाँ वो कर सकते हो, पर अगर आप फुल्ली प्रिपेयर्ड होकर जाते हो ना, तो क्या होता है, आपके जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा है। देखो दिमाग को समझ में नहीं आता है कि रियल क्या है वर्चुअल क्या है, दिमाग के लिए दोनों एक ही है। ट्रिक यूज करो अपने माइंड को वैसे दिखाने की कि ये रियल है और मैं उसको उसमें बोल रहा हूं। समझ रहे? आप रियल लाइफ का प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि रियल लाइफ में जब आप जाओगे तो हमेशा अच्छा बोलोगे, इंप्रूवमेंट के चांसेस सबसे ज्यादा है। अगर आप ये स्टेज स्किप कर दोगे, बिफोर वाइल एंड आफ्टर काम करेगा, पर टाइम बहुत लेगा, 1-2 साल लेगा, क्योंकि सिचुएशन में जाना पड़ेगा ना बार बार हर दिन सुबह से लेकर रात तक। ओके, पर आपने सिचुएशन को दिमाग में ही लाया और दिमाग में आपने उसको रिपीट किया और उसको प्रिपेयर किया, तो क्या हो गया, माइंड के पास मेमोरी क्रिएट हो रही है। आप समझ रहे? अगर आपने ये स्टेप स्किप किया विजुअलाइजेशन का, ये इमीडिएट इंप्रूवमेंट का, तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, और आपने इसको ऐड किया टाइम बहुत कम लगेगा रिजल्ट में। आपको टाइम ज्यादा लगेगा और आपने इसको ऐड किया टाइम बहुत कम लगेगा रिजल्ट में। गॉट इट? तो चौथा स्टेप, स्किप भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो। स्किप किया, टाइम ज्यादा लेगा, मोटिवेशन फ्यूचर में कम हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि 6 महीने के बाद 8 आप कितना कंटिन्यू नहीं कर सकते चीजों को, आपका मोटिवेशन वैसे भी कम हो जाएगा। तो जल्दी रिजल्ट चाहिए, ऐड द विजुअलाइजेशन, है प्रैक्टिस देयर। लेट रिजल्ट चाहिए, इसको स्किप कर सकते हो। तो ये एडिशनल प्रैक्टिस है जो आप घर पे आकर कर सकते हो बैड एक्सपीरियंस के साथ। ये गुड एक्सपीरियंस है आपको, और आप उसको गुड कर सकते हो, ये भी हो सकता है, आप उसको गुड कर सकते हो, ये भी हो सकता है। क्लियर सबको? तो आज से खाली 4 चीजों को फॉलो करना है। बोलने से पहले प्रिकॉशन, बोलते समय करंट कोड, बोलने के बाद एनालिसिस, और उसके बाद उसको अपग्रेड। अपग्रेडेशन पहले ही प्रिपेयर करो कि अपग्रेडेशन ये हो सकता है। बैकअप प्लान रेडी रखो, कस्टमाइज कोड आपको कॉन्शियसली फॉलो करना है, और अपग्रेडेशन ऑफ कोड आपका बैकग्राउंड में चल रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपको कंप्लीट समझ में है अपग्रेड कैसे करना है कोड को। दिस इज योर स्ट्रेटेजी। ठीक है एवरीवन, क्लियर? कोई डाउट नहीं अभी?
कोई अगर डाउट आए तो आप मुझे कल पूछ सकते हैं, हम कल डिस्कस, कल हमारा